2.0 अभी नई एप्लीकेशन आई है, वो आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना है। आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए आप राशन कार्ड की केवाईसी कर सकते हो। हमने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको सबसे पहले तो अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिनको आपको अलाउ ही करना है। अब हमें यहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि हम गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 टाइप के लॉगिन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। परिवार के अगर 6 लोग हैं, 6 लोग राशन कार्ड में दर्ज हैं, तो उनमें से किसी भी व्यक्ति का आप आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। कैप्चा कोड जो भी यहाँ पर दिखाया गया है इसको सेम वैसे टाइप करना है और लॉगिन ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ पर सेम फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओटीपी से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पर आपको एक पिन सेट करने के लिए बोला जाता है। 4 डिजिट का कोई भी आप अपनी मर्जी का पिन यहाँ पर आप रख सकते हो। हमने फिल किया है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट आपको अपना जो पिन है वो दर्ज कर देना है और क्रिएट एमपिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाओगे, जहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी का जो स्मार्ट राशन कार्ड है कुछ नए लुक में एक छोटा सा आपको राशन कार्ड जारी किया गया, जो कि लाइक आधार कार्ड के जैसा ही लगता है। फ्लिप करोगे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं इस पर जुड़े हुए हैं उनकी भी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आपको केवाईसी कैसे करना है उसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको मैनेज फैमिली डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनका नाम, इसी के साथ में बाकी की जो डिटेल है यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी राशन कार्ड में लोग होंगे उनकी अगर केवाईसी नहीं हो रखी होगी तो उनके आगे केवाईसी पेंडिंग का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आधार केवाईसी नॉट वेरीफाइड यहाँ पर शो किया जा रहा है। यहाँ पर हमने पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया है, यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि ये जो मेंबर है जो परिवार के सदस्यों में जुड़ा हुआ है इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। तो जरूरी होता है कि आपके आधार कार्ड पर जैसा भी नेम है सेम वैसा ही नेम आपके राशन कार्ड पर भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप खुद से यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, तभी आपकी जो केवाईसी है वो हो पाएगी। लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में नेम को फिल करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है अभी काम नहीं करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पर नेम को एक्सेप्ट करता है। तो रिपीट आपको अपना जो नेम है दर्ज कर देना है। बाकी की जो डिटेल है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मदर का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है, फादर का नेम भी उसी तरीके से फिल कर लेना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, यहाँ पर चूज करना है। आपकी जो भी नेशनलिटी है, जैसे कि हम एक इंडियन है, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर लेना है। ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। आपके फोन में जो गूगल की मेल आईडी लॉगिन है उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगले पेज में आप सभी से यहाँ पर देखोगे कि आधार की जो डिटेल है वो दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि केवाईसी करने के लिए जरूरी है। यहाँ पर वैसे तो आप देखोगे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर एनपीआर नंबर भी मांगा जाता है, जो कि आपके पास में मौजूद होगा नहीं, तो ये डिटेल आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि आधार यहाँ पर आज की डेट में मैंडेटरी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अपना जो आधार है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है लिस्ट आ जाती है, आप एक हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्शन करना है। जो भी आपकी एनुअल इनकम है यहाँ पर आपको फिल करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कास्ट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर SC ST OBC या फिर जनरल जिस भी कैटेगरी से आप आते हो यहाँ पर चूज करना है। आपका रिलेशन क्या है, जो फैमिली का हाउस होल्ड है उसके साथ में सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर आप OBC से हो, ST से हो या फिर SC कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अगर आपके पास में नहीं है, इतनी जल्दी आप बनवा भी नहीं सकते हो, तो यहाँ पर जनरल का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर बैंकिंग डिटेल भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो मेंबर के पास में अगर बैंक की जो डिटेल है मौजूद है फिल करना है, नहीं है तो आप आगे भी इसमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। फिजिकल कोई भी डिसेबिलिटी है यहाँ पर आपको उस केस में फिल करना है, नहीं है तो इसको भी नेक्स्ट करना है। हमसे यहाँ पर एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका रेंट एग्रीमेंट। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है सिलेक्शन करना है। कोई डॉक्यूमेंट अदर नहीं है तो आधार आज की डेट में मस्ट है, हर जगह लग जाता है। यहाँ पर भी हम आधार का जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आधार नंबर ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आधार की कोई इशू डेट आपको पता नहीं होगी। अब आज की डेट में वैसे तो कुछ प्रिंट होकर के आधार में आती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जैसे कि आधार हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आधार जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके आप ना अपलोड करो, क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा होता है। अगर अपलोड भी कर रहे हो तो उसका सबसे पहले तो पासवर्ड रिमूव कर देना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर देना है। सेकंड डॉक्यूमेंट के केस में भी आप आओगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। मेरे पास में कोई अदर डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो आधार ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लास्ट पेज आता है जहाँ पर आप इस पेज में नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर कंसर्न के सेक्शन में आपको टिक करने का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड में जो भी करंट डिटेल है, अगर हमने कुछ आधार में करेक्शन किया है जब राशन कार्ड को बनवाया है उसके बाद में, तो यहाँ पर आप खुद से ही करेक्शन कर सकते हो जिससे कि आपकी जो केवाईसी है वो फेल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब अगर आपको केवाईसी करना है तो कैसे करना है, तो इसके लिए बता दूं कि बायोमेट्रिक के माध्यम से केवाईसी की जाती है, जो कि आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस होगी नहीं क्योंकि एक फिंगरप्रिंट मशीन होती है जिससे आपको फिंगर लगाने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप सभी को जो नियरेस्ट राशन कार्ड डीलर शॉप है, एफपीएस पॉइंट है, वहाँ पर आप जाकर के अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हो। ऑनलाइन इसकी केवाईसी की नहीं जा सकती क्योंकि फिजिकल आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके लिए आपको व्यू ऑल के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके घर के आसपास में जो भी नज़दीक में राशन कार्ड डीलर्स हैं उनकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ खास है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंदर जितने भी राशन कार्ड अभी जारी किए गए हैं वो यहाँ पर किसी भी राशन कार्ड डीलर के पास में जाकर के राशन को कलेक्ट कर सकते हैं, इसी के साथ में केवाईसी करा सकते हैं। केवाईसी कैसे होगी इसके लिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर राशन कार्ड डीलर शॉप के पास में जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है जिसमें केवाईसी का जो फीचर है अभी गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर नंबर फिल करना है, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि परिवार के जितने भी सदस्य होंगे वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों की केवाईसी अभी नहीं हुई होगी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब आपको 1 बाय 1 सारे सदस्यों की केवाईसी करना है, जिसमें कि हो सके तो सबसे पहले परिवार का जो मुखिया है उसकी केवाईसी करना है। यहाँ पर हमने केवाईसी करने से पहले जो भी रिलेशन है उसको ठीक कर लिया है और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो राशन कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पर रिपीट दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर उसके जो कुछ डिजिट हैं वो आपको दिखाए गए हैं, हमने यहाँ पर फिल किया है। ओटीपी प्राप्त करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमने नया मोबाइल नंबर अपडेट किया था उस पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और जैसे आप फिल करोगे ऑथेंटिकेशन आपका होने के बाद में आप सभी के सामने आप देखोगे कि फिंगरप्रिंट जो डिवाइस है उसका जो लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस पर आपको अपनी जो फिंगर है वो रखना है। जैसे आपका फिंगर के माध्यम से ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पर आप देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर आपकी जो केवाईसी है वो हो जाती है। केवाईसी होते ही यहाँ पर ग्रीन कलर से हाँ लिख करके आ जाता है, केवाईसी करने का दोबारा से ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। तो इस तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य अभी पेंडिंग है जिनकी केवाईसी नहीं हो रखी है यहाँ पर 1 बाय 1 सारे ही लोगों की केवाईसी आप कर सकते हो।